तो कंप्यूटर की दुनिया में जैसे प्रश्न है ये कि हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। अब हार्डवेयर का क्या मतलब है, जैसे इंसान का शरीर वैसे ही कंप्यूटर का शरीर। जो हार्डवेयर का मतलब जो जैसे कीबोर्ड है या लैपटॉप का जो सीपीयू वाला पोर्शन है या डेस्कटॉप का जिसमें मदरबोर्ड होता है, सिस्टम दूसरे बोर्ड्स होते हैं, उन सबको हम मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सारे क्या हार्डवेयर हैं। अब इनमें हार्डवेयर में खासियत क्या है, तो कुछ इनपुट का हार्डवेयर होता है, कुछ आउटपुट का हार्डवेयर होता है। इनपुट का हार्डवेयर क्या है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है, डिस्क भी हो सकती है। आउटपुट का हार्डवेयर क्या होता है, जैसे आपका ये मॉनिटर जो दिख रहा है ये है, प्रिंटर हो सकता है, हार्ड डिस्क पर भी लिख सकते हैं आप, और प्लॉटर पे लिख सकते हैं, और आप और भी जैसे प्लॉटर, प्रिंटर, या आउटपुट में एक ध्वनि के लिए मान लिया अगर आप प्रयोग कर रहे हैं आप, तो स्पीकर पे जा सकता है। तो ये इनपुट का मतलब जानकारी लेना और आउटपुट का मतलब जानकारी पे कुछ काम करके उसके बारे में उत्तर देना, हमको फल देना। जैसे हम लोग नहीं परीक्षा में प्रश्न देते हैं, प्रश्न दिया जाता है, प्रश्न इनपुट होता है और जो आप उत्तर लिख के आते हैं वो उत्तर होता है। मतलब उत्तर वो जो जानकारी आपको पता है उसके बारे में आप बताते हो, फल है ना, उत्तर या फल। अब प्रोसेसिंग का हार्डवेयर क्या होता है, प्रोसेसिंग का हार्डवेयर का मतलब होता है जैसे माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें अरिथमेटिक प्रोसेसर हो सकते हैं, आजकल ग्राफिकल प्रोसेसर्स होते हैं। तो ये प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर जो है इस कंप्यूटर के अंदर का असल में हार्डवेयर के लेवल पे पूरे इसका जो दिमाग है वो प्रोसेसर में होता है। प्रोसेसर ये इनपुट से भी बात करता है और आउटपुट से भी बात करता है। वो क्या बात करता है, लेकिन उसको बड़ी कम जानकारी होती है, उसका जो उसकी शब्दावली होती है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसको और बढ़ाने के लिए हमें कुछ और सॉफ्टवेयर लगाने पड़ते हैं। पर जब आप माउस या से हिला रहे हो तो हमारा प्रोसेसर क्या कर रहा है, इनपुट हार्डवेयर से, माउस से जानकारी इसको मिल रही है। प्रोसेसर कह रहा है अच्छा ये माउस हिलाया जा रहा है, ये माउस हिलाया जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, और मुझे जो है ऊपर स्क्रीन पे इसको हिला के दिखाना है। और अगर जहाँ पर जो यूज़र है, जो प्रयोग करता है, लिखने वाला है, वहाँ पर अगर जैसे मान लिया यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया तो ये मैसेज, ये संदेश इस तक पहुँचना चाहिए कि अब मुझे क्लिक, डबल माउस का बटन जब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर माउस का कर्सर छोड़ देगा। तो ये काम प्रोसेसर का, ये सारे काम अंततोगत्वा अंदर जाके प्रोसेसर करता है। अब प्रोसेसर ने जो कुछ किया उसको कहाँ लिखेगा, वो कहाँ रखेगा, आज आपने लिखा और कल को अगर अभी मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये सारी जानकारी चली नहीं जाएगी। क्यों नहीं चली जाएगी, क्योंकि ये जानकारी अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ किसी डिस्क में, लैपटॉप की, डेस्कटॉप की डिस्क में सेव कर सकता हूँ। तो ये सेकेंडरी हार्ड डिस्क होते हैं। या फिर मान लीजिए कि मैं काम करते वक्त गाने सुनना चाहता हूँ तो मैं इसमें एक और सेकेंडरी हार्डवेयर यानी कि साउंड कार्ड लगा के ध्वनि को भी सुन सकता हूँ। या फिर मैं मान लीजिए यूएसबी ड्राइव लगा सकता हूँ इसमें, मैं इसमें जॉयस्टिक लगा के कंप्यूटर गेम खेल सकता हूँ। या फिर और कोई जैसे प्लॉटर लगा के मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ प्रिंट कर सकता हूँ या प्रिंटर को प्रिंट भेज सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंडरी हार्डवेयर, मतलब वो चीज़ें जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग का काम सहायता करने में करती हैं। इसी तरीके से जो लास्ट आखिरी वाला है ये नेटवर्क का मतलब होता है जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करे। नेटवर्क का मतलब ही होता है कि दो लोगों का आपस में बातचीत। अगर नेट बनाना, तो जो नेट होता है ना, जैसे वो मछली वाला नेट होता है, मछली जो मछुआरे ले आते हैं उसमें क्या होता है, नेट होते हैं ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो ऊपर, सामने ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग तारें जाती हैं, उनको बांध के बनाते हैं, नेट बनाते हैं। नेट का क्या मतलब है, उसमें दो 4 10 15 50 लोग एक दूसरे से आपस में संपर्क में हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है उसको चलाने का काम अलग हार्डवेयर लगता है, वो सर्वर के हार्डवेयर से या कंप्यूटर के हार्डवेयर से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये हुई हार्डवेयर के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं।